चैप्टर का नाम पता है आपको? कौन सा चैप्टर चल रहा बताइए? प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज की क्लास अगर आपको समझ आ गई तो मान के चलिए कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग और सीए इंटर की कॉस्टिंग का सबसे मुश्किल चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट है। अभी कौन सा मेथड देखा था हमने? वेटेड वाला। फीफो मेथड इसलिए मुश्किल लगता है, मैं प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि वेटेड में कुछ और करते हैं और फीफो में कुछ और करते हैं, इसीलिए जो वैल्यूएशन है मुश्किल आती है। आपने वेटेड पढ़ा, कोई परेशानी आई? दूसरा मेथड नहीं है तब तक परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरा मेथड आएगा परेशानी आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल प्रोसेस में वेटेड से कैसे सॉल्व होना चाहिए था, उससे किन किन पॉइंट्स पे अलग है, ऐसे 4 पॉइंट्स बना लेंगे कि जब हमें फीफो से क्वेश्चन गिवन होगा तो कैसे होगा। जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको, और 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा और आप बोलोगे कि सही है, बस फीफो और वेटेड को पहचानना आना चाहिए। क्या ये बात समझ में? तो पहली चीज क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है इसका, हम कैसे पहचाने क्वेश्चन में कि अगर मेथड नहीं गिवन तो कौन सा लगाएं। तो पहले हम देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क कि कैसे पहचाने कि क्वेश्चन फीफो का है। तो जब आपको मटेरियल, लेबर, ओपनिंग, WIP दिया होता है हमें, इस ओपनिंग WIP के जो परसेंटेजेस हैं वो सेपरेटली गिवन हो। जैसे कि क्वेश्चन देखिए आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में ओपनिंग WIP कितना है? 40,000 यूनिट्स। इसके परसेंटेज कंप्लीशन दिख रहे हैं आपको। मटेरियल कितना है? 100, लेबर और ओवरहेड्स 25%। अगर ओपनिंग WIP क्वेश्चन में है, अगर ओपनिंग WIP क्वेश्चन में है, पहले तो ये चीज, और दूसरी चीज परसेंटेज कंप्लीशन सेपरेटली गिवन है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की। क्या ये बात समझ में? तभी फीफो मेथड लग सकता है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए कैसे सॉल्व करना है। फीफो मेथड से WIP की इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है आपको, ठीक है। अब फीफो मेथड होता क्या है पहले मैं ये समझा दूं आपको जल्दी से। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोसेस अकाउंट बनाई और उसके अंदर मैंने डाले मान लीजिए 50,000 यूनिट्स। इंट्रोड्यूस समझते हो? इंट्रोड्यूस यूनिट्स, इंट्रोड्यूस। जैसे मान लीजिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हुए, तो मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर। क्वेश्चन हमने कहाँ किए हैं, ये रहे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोसेस निकाले जिसके अंदर ओपनिंग WIP है, कोई ऐसी प्रोसेस हमने सॉल्व की है। ये देखिए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग WIP दिख रहा है आपको 2000, और यूनिट्स इंट्रोड्यूस भी है कितनी? 38,000। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और एक क्लोजिंग WIP, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो मेरा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है और ये जो WIP है, इसमें से इनमें से कौन सी वाली यूनिट्स है? फीफो मेथड का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आउट का मतलब अगली प्रोसेस में चले जाएंगे। तो 35,000 वाला आउट है या 2,000 वाला आउट है? आउट। इन दोनों में से बताना है। यूनिट्स इन यहां पर आई, फीफो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो आउट में से 35,000 वाला है या 2,000 वाला? पहले बताओ। 35,000 वाला आउट है और ये तो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है। तो फर्स्ट इन कौन सा था इसमें? 2,000 या 38,000? 2,000। तो यानी कि ये जो 35,000 यूनिट्स हमने यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की हैं, इसमें से 2,000 तो कौन सी वाली हैं? ओपनिंग वाली। और 33,000 कौन सी वाली है? यूनिट्स इंट्रोड्यूस में से, यानी कि इसमें से। और जो बाकी की बची है यहाँ पर कौन सी? 5,000। उस 5,000 में से ये यूनिट्स बची हैं। क्या ये हिसाब किताब समझ आया या नहीं आया? दोबारा से सुनिए। मेरे पास क्वेश्चन में यूनिट्स इंट्रोड्यूस है, पहले समझिए फीफो मेथड कहता क्या है। मेरे पास क्वेश्चन में यूनिट्स इंट्रोड्यूस है और मेरे पास क्वेश्चन में यूनिट्स आउट वाला कॉलम भी है। मतलब यूनिट्स कैसे गई? ये जो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है, ये छोड़ दीजिए। कितनी बची और कितनी आगे गई? फीफो मेथड की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो पहले ओपनिंग WIP आया है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस आया? ओपनिंग WIP। तो आप ये कहेंगे कि ये जो 35,000 यूनिट्स हैं, ये जो 35,000 यूनिट्स है, इनमें से पहले कौन सी वाली बनी होंगी? 2,000 वाले। अब आया समझ? और जो बाकी 35,000 में से बच कितनी गई? 33,000। वो कहां से आई होगी? यूनिट्स इंट्रोड्यूस में से। तो टोटल हो गए 35,000। बताओ बची किस में से? कितनी बची? 5,000। उस 5,000 का हिसाब किताब करते हैं। 2,000 का नॉर्मल लॉस, 1,000 का एबनॉर्मल लॉस, और क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचा होगा? ताजी यूनिट्स में से। फीफो का मतलब समझ आता है? जो पहले आया वो पहले निकल जाएगा। जैसे समोसे के साथ हमने यही पढ़ा था कि जो पहले बने होंगे, दुकानदार क्या चाहता है? पहले वही बिक जाए। तो जो समोसे बचे होंगे वो कौन से वाले होंगे? गर्म वाले, ठंडे वाले? गर्म वाले। क्या ये बात समझ में आई? तो हमें वैल्यूएशन सीखनी है फीफो के बेस पे। ऐसा वेटेड एवरेज में नहीं था। जितनी यूनिट्स है जो हम तो नॉर्मल सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। क्या ये समझ में आया? अब क्वेश्चन में चेंजेस कहाँ आएंगे? क्वेश्चन को करते हैं शुरू और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? कहाँ से मिलता है ये क्वेश्चन नंबर? ICAI का प्रैक्टिस मैनुअल है, पुराना वाला। कौन सा सिलेबस का? ओल्ड सिलेबस का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले मैं बनाऊंगा प्रोसेस अकाउंट, जल्दी से देखिए।
हम नेक्स्ट पेज से बनाएंगे और उसमें जो जो चेंजेस आएंगे आप मुझे बताएंगे। प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं हम। कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए बोला है उसने, बताइए। पहले हमें कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनाना है? प्रोसेस ए अकाउंट। मंथली बनाना है, एनुअली बनाना है? क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं। प्रोसेस ए अकाउंट। पहले फीफो का मतलब क्या है ये समझ आया कि कहाँ से यूनिट्स आई, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। वेटेड में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वेटेड में तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे ही होता है। तो मैंने बनाए यहाँ पर कॉलम्स। पहले प्रोसेस का कॉलम बन रहा है तो कितने कॉलम्स बनेंगे जल्दी से बताइए। प्रोसेस अकाउंट में 4 कॉलम्स बनेंगे और ऑटोमेटिकली कितने कॉलम्स हो जाएंगे? वो 6। नाम बता सकते हो इनके? पहला कौन सा है? यूनिट्स, दूसरा अमाउंट, और यूनिट्स और अमाउंट। सबसे पहली एंट्री कौन सी करूं जरा जल्दी से बताओ। ओपनिंग WIP। कितनी यूनिट्स थी क्वेश्चन के हिसाब से? 40,000 के 40,000 ही है, मैं चेक कर लूँ एक बार। 40,000 यूनिट्स है। तो मैंने यहाँ पर आया फीफो मेथड में और लिखा मैंने 40,000 यूनिट्स, ठीक है। अब आ गए वापस क्वेश्चन में। मैं अब अमाउंट में कौन सी वाली अमाउंट लिखता था बताओ? जो ओपनिंग WIP के एक्सपेंस से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स उन्हें सेपरेटली लिखता था या ऐड करके लिखता था? ऐड करके लिखता था। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करेंगे। ये रहा कॉस्ट रिकॉर्ड हमारे पास। ओपनिंग WIP का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स गिवन है जो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। कितना आ जाएगा? 170। और आपने क्वेश्चन कॉपी में भी सॉल्व कर रखा होगा, ठीक है। तो मटेरियल में आ गया हमारा कौन सा? 1,70,000। तो क्या फीफो मेथड में चेंज करने से मेरी पहली ट्रीटमेंट में कोई चेंज आया? नहीं आया। अगली एंट्री किसकी होती थी बताइए? यूनिट्स इंट्रोड्यूस की। तो मैंने लिखा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की? 1,80,000। ये कहाँ पे गिवन है बताइए? क्वेश्चन के शुरुआत में यूनिट्स इंट्रोड्यूस। इसका भी खर्चा नीचे गिवन होगा। कहाँ पर है? ये रहा, इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ 660 मटेरियल का और लेबर का और ओवरहेड्स का, और ऊपर कोई रेट गिवन नहीं है एट द रेट कितने पे। तो यही मेरा मटेरियल है 660, 555 और 925। तो हम आ गए क्वेश्चन में वापस। नाम क्या था? पहले अमाउंट थी 660, लेबर और ओवरहेड्स। क्या अभी तक कोई चेंज आया जल्दी से बताओ? अभी तक कोई चेंज आया नहीं। कितना अमाउंट था? 5,55,000 और 9,25,000। अभी तक भी मेरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया। अब आ गए हम वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बोला है? बताइए फटाफट से। नहीं बोला कुछ भी, बस इतना बोला है कुछ यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई, उनमें से कुछ कंप्लीट हो गई 150, और हमारी लास्ट में कितनी रह जाएंगी? 70,000 यूनिट्स। तो देखेंगे क्या मैच करेगा या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड कितनी है? नेक्स्ट प्रोसेस कितनी? 1,50,000। और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 70,000। क्लोजिंग WIP। क्या मेरे प्रोसेस अकाउंट मैच कर चुके हैं? इसमें कोई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ है? नहीं। क्या ऐसे ही क्वेश्चन से हमने वेटेड एवरेज की शुरुआत की थी जिसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं थे, ठीक है। अब बताओ प्रॉब्लम क्या आएगी मुझे। फीफो मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड चल रहा है? फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या कहता है? पहले ये देखिए कौन सी में से कौन सी आई है। अभी प्रोसेस में कोई चेंज आया ये बताओ। लास्ट में हम यही तो करते थे कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रहा क्वेश्चन मार्क। अगली बात, क्या प्रोसेस में कोई चेंज आया? नहीं। तो मैं जाऊंगा इसमें स्टार बनाऊंगा और स्टार में पहला पॉइंट क्या लिखूं बताओ? नो चेंज। किस चीज में? प्रोसेस अकाउंट। इन प्रोसेस अकाउंट जैसा पहले बनाते थे वैसा ही बनेगा। बाकी तो हम वर्किंग नोट से लाते थे और वर्किंग नोट की अभी बात नहीं आई है। फिर आ गए हम आगे। मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे किया है, ये जो 1,50,000 है, इनमें कौन कौन सी यूनिट्स कितनी कितनी है? 40,000 वो वाली है। कौन सा मेथड चल रहा है बस ये बताओ? फीफो। यानी कि पहले आई ये यूनिट्स। इन 150 में से 40,000 तो कौन सी वाली है? ओपनिंग WIP वाली। तो बची कितनी? 1,10,000। वो कहां से आई है? इस 180 में से। तो माइनस हो गई 1,10,000। तो बचे कितने? ये 70,000 का क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस साल आया। यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन जो हमारा यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें ओपनिंग का भी कुछ है और कुछ इस साल वाला। इसी को तो फीफो बोलते हैं। पहले कंसेप्ट समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई परेशानी? बताओ। फिर वर्किंग नोट बनाते थे हम, याद है आपको? वर्किंग नोट जो हम बनाते थे उसमें पहले स्टेटमेंट का क्या नाम? इक्विवेलेंट यूनिट्स का था। और उसमें क्या हम अमाउंट बताते थे या यूनिट्स बनाते थे? यूनिट्स। तो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ
इक्विवेलेंट यूनिट्स। देखिए फॉर्मेट याद है, कितने कॉलम्स के लिए बनाते थे हम ये? 3। कौन कौन सा? मटेरियल, और ये थोड़ा छोटा ही बनेगा क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही एंट्री है। तो मटेरियल, लेबर और ओवर। क्या इसके सब कॉलम भी होते हैं? क्या नाम होता है उसमें? परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी। तो ये एक फॉर्मेट था हमारा वर्किंग नोट का, ठीक है। ये किसका था? मटेरियल, ऊपर लेबर और तीसरा ओवरहेड्स। और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको हैबिट पड़ जाती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता पता नहीं हो क्या रहा है। परसेंटेज अमाउंट, परसेंटेज अमाउंट, परसेंटेज अमाउंट। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं। क्या आएगा? जहाँ पर मैंने अमाउंट लिखा है वहाँ पर क्या आएगा? क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ये यूनिट्स के लिए है या अमाउंट के लिए है? यूनिट्स के लिए है। अरे मिट जाओ भाई। परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज आएगा, क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी। हाँ थोड़ी देर रह लिया था इसके साथ। चलो इधर इधर। अब एक प्रॉब्लम आएगी, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमारे 3 कॉलम्स बनेंगे, जो आपकी नई चीज़ है, मतलब हिसाब किताब करके आपको दिखाना पड़ेगा कि आए कहाँ से और गए कहाँ पे। देखिए मुझे बताओ, ओपनिंग WIP आया क्या? सबसे पहले कितना आया था ओपनिंग WIP? 40,000 यूनिट्स। क्या वो 40,000 इस साल बने भी हैं? ये है हमारे यूनिट्स, जो यूनिट्स इन का कॉलम है ये, और ये यूनिट्स आउट का कॉलम, और ये है हमारे पर्टिकुलर्स, मतलब जो हम इनके नाम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई? 1,80,000। उसे क्या बोल रहे हैं हम? यूनिट्स इंट्रोड्यूस। और क्या कंप्लीट भी हुई है? आंसर इज यस। लेकिन ये हिस्सेदारी हो गई इसकी कुछ। इस 180 में से 110 कहाँ चले गए बताइए? ट्रांसफर्ड में। किस में चले गए? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में। आगे बात समझ में? कितनी? और क्लोजिंग स्टॉक बच गया इसमें से कितना? क्या ऐसा कुछ बाइफरिकेशन करके हम दिखाते थे या बस यूनिट्स ऐसे दिखाते थे? ओपनिंग WIP इतनी और इस तरीके से ऐसे ही तो दिखाते थे। और कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। अब बस इसको फिल करना है हमें कि कितनी कितनी परसेंटेजेस हैं। क्वेश्चन हमें बताएगा कि फटाफट से बताओ ओपनिंग WIP पे कितना काम हो चुका है। मटेरियल पे 100, 25 और 25। इसका हम क्या करते थे पिछले वाले मेथड में? फटाफट से बताओ। जो गिवन है क्या वही लिखते थे ओपनिंग WIP में, या नहीं लिखते थे? ओपनिंग वाले का कुछ लिखते ही नहीं थे, यही याद है आपको। अब लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। और इसे मैं बता रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनने का। ये सिर्फ इस साल का हिसाब किताब है, इस साल का। तो यानी कि खर्चे भी किस साल के आएंगे? इस साल के। अब ओपनिंग WIP पे कितने % काम हो चुका है? मटेरियल का 100, लेबर का 25, ओवरहेड का 25। तो मुझे बताओगे इस साल कितना काम हुआ होगा इस पे? मटेरियल का कुछ नहीं। जो हम नया नया कर रहे हैं वो मैं ग्रीन से लिखूंगा इस वाले में, जो हम नया कर रहे हैं पिछले से, ठीक है। मटेरियल पे कितने % काम हो चुका है? 100%। तो कुछ नहीं होगा इस साल। लेबर पे कितने % काम हुआ है? 25%। तो इस साल कितना होगा? 75। और ओवरहेड्स में भी कितना होगा? 7। ये बात समझ आई या नहीं है? क्या मैं बोल दूं यही पहला चेंज है हमारा? उसमें हम ओपनिंग WIP में ब्लैंक छोड़ते थे, और यहाँ पर ओपनिंग WIP का रिमेनिंग % लिखेंगे और क्वांटिटी भी लिखेंगे। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? बताइए जरा फटाफट से। अमाउंट 40,000 का 75%, 30,000 और 30,000। मैं एक कॉल ले लूँ फटाफट से। हेलो हेलो, हाँ किस चीज़ का? ये एक मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, उस पर भेज दो। अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है। मैं से नंबर सेंड कर रहा हूँ, उस पर भेज दो। अगला बताओ, तब तक अमाउंट निकालो फटाफट से। 1-10 का क्या करेंगे जरा जल्दी से बताओ। ओपनिंग WIP का % ढूंढेंगे। वेरी गुड। यूनिट्स का, ट्रांसपोर्ट का ढूंढेंगे। बताओ ट्रांसफर्ड वाले में क्या लिखो जरा जल्दी से बताओ। क्या वो नॉर्मल है? क्या किया करते थे बताओ मुझे, क्या लिखते थे? 100%, 100% और 100%। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कितना कितना आ जाएगा ये?
1,10,000, 1,10 और 1,10 इसी साल आया और इसी साल बना दिया, तो क्या इसमें कोई चेंज आया? आंसर इज नो। तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, 1,10 और 1,10। फिर आए हम क्लोजिंग पे, वो क्वेश्चन से पूछेंगे कि क्लोजिंग बताओ कितना काम हुआ। अरे नालायक, अरे वो कॉल आ गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोजिंग का परसेंटेज बताओ, क्लोजिंग का परसेंटेज कहाँ है? 100 है, 50 है और 50 है। तो बताओ हम रिमेनिंग वाला लिखते हैं, जो हुआ है वो लिखते हैं? जो हुआ है। इस साल मान लीजिए 50% लिखा है कि 50% काम हुआ है, तो क्लोजिंग में हम रिमेनिंग वाला 50 लिखेंगे, जो हुआ है वो लिखेंगे, जो हुआ है वो लिखेंगे। ओपनिंग में बस रिमेनिंग वाला लिखते हैं, क्योंकि वो तो इस साल होगा। पहले ये चीज समझ। तो क्लोजिंग में नो चेंज, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 100 हुआ है तो क्या लिखेंगे? 100। 50 हुआ है तो क्या लिखेंगे? 50। हालांकि अगर ये ओपनिंग में होता तो क्या करते? 100 हुआ है तो क्या लिखते? नील। ऊपर लिखा है हमने, ओपनिंग में अगर 100% हुआ है तो क्या नील लिखेंगे? यस, क्योंकि इस साल कुछ नहीं हुआ। आगे बात समझ में। अब अमाउंट बताइए फटाफट से। पहले वाले में 70, 35 और 35 बताइए फटाफट से। मटेरियल में आ गया हमारे पास कितना? 1,80,000, 175 और 175। पहला चेंज समझ में आया? क्या चेंज है बता दीजिए। चलो लास्ट में लिखेंगे सारे चेंजेस। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट समझ में आए? अगली स्टेटमेंट किस चीज़ की बनती थी, जरा जल्दी से बताओ। स्टेटमेंट शोइंग क्या? कॉस्ट पर यूनिट। मुझे बताओ, जब मैंने स्टेटमेंट इस साल की बनाई है, तो जो खर्चे हैं वो भी किस साल के लिखूंगा? तो इस साल के खर्चे। तो आप ही बताएंगे मुझे कि क्या चेंज आएगा। कितने कॉलम्स बनते थे पहले बताओगे? 3 कॉलम्स बनते थे। किस किस के लिए? मटेरियल, लेबर और ओवर। क्या उसमें परसेंटेज क्वांटिटी भी बनता था? क्या उसमें परसेंटेज क्वांटिटी बनता है? नो। बताइए फटाफट से। ये हमने बनाए किस किस के लिए? एक तो मटेरियल के लिए, और एक लेबर के लिए, और एक ओवरहेड्स के लिए। इस साल के का मतलब समझते हो? बहुत गहरा मतलब है इस साल वाला। पहले जब हम क्वेश्चन करते थे तो उसमें लिखते थे मटेरियल के साथ 2 चीजें, ऑलरेडी इनकर्ड और नाउ इनकर्ड। याद है आपको? ऐसा करते थे। देखो कौन से उसमें किया है हमने क्वेश्चन, ये रहा। क्या कॉस्ट ओपनिंग WIP पे जो ऑलरेडी हो चुकी है, क्या वो हम लिखते थे? फिर इस साल वाली कॉस्ट लिखते थे, ऐसे ही तो करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट के ऊपर ही लिख दिया है कौन से खर्चे लिखने हैं, क्योंकि यूनिट्स भी कौन सी है? इस साल। क्या ये बात समझ? तो कौन सी वाली चीज रिमूव हो जाएगी बता सकते हो मुझे? कि जो ये कॉलम हम बनाते थे, ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा? रिमूव, क्योंकि खर्चे इस साल के लिखने हैं। ये तो ओपनिंग WIP पे अब तक के हो चुके खर्चे हैं, जो पिछले साल से इस साल ट्रांसफर हुए। क्या ये इस साल के खर्चे हैं? नहीं। तो ये वाली लाइन हट जाएगी। तो सिर्फ कौन से लिखेंगे? जो खर्चे हमारे इस साल हुए हैं। तो बताइए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में कौन सा अमाउंट आएगा? सिर्फ यूनिट्स इंट्रोड्यूस वाला। बताइए फटाफट से। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वो हमें प्रोसेस से ही मिल जाएगी। ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 6, 60, 5, 55 और 9, 25। 6,60,000, 5,55,000, 9,25,000। क्या चेंज आया? पहली बात तो समझ में आया या नहीं आया? हमने ओपनिंग के खर्चे नहीं लिखे, क्योंकि हम खर्चे कौन से बना रहे हैं? इस साल के। और क्या ऊपर मैंने जो रिमेनिंग परसेंटेज लिखी है वो पुराने साल की है या इस साल की है? इस साल हुआ है ये काम। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद मुझे डिवाइड किससे करना है? नॉर्मल लॉस है नहीं इसमें, जो मैं रिकवर करूंगा किससे करूंगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो कि हमने अभी अभी निकाली हैं ऊपर। कितनी कितनी है? 180, 175 और 175। 180, 175 और 175। अच्छा, पॉइंट वाला ये है ना? अरे भाई आराम से आराम से। कॉस्ट पर यूनिट पहला वाला बताओ। 3.67 लिख दूं मैं? कैलकुलेटर जब सॉल्व करेंगे अलग करेंगे। दूसरा बताओ। 3.17 और इसमें 5.28। बस यहाँ तक समझ आया आपको? दोनों चेंजेस समझ आए? ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट कौन सी बनती थी? स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन। धीरे धीरे डिफिकल्ट लगने लगा आपको?
लेकिन क्या वेटेड में भी ऐसे ही लगा था जब पहला क्वेश्चन कर रहे थे कि अजीब लग रहा है, लेकिन क्या दूसरे तीसरे क्वेश्चन आते समझ में आ गया था? आपको भी आएगा, ठीक है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या किस तरीके से करते थे, याद है आपको? पहले क्या लिखते थे बताओ? पहले यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स, हालांकि इसकी स्टेटमेंट नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा। पहले लिखे हमने पर्टिकुलर्स, फिर हम वैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, और खर्चे कितने थे? 3। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर पर्टिकुलर्स मतलब किसका वैल्यूएशन कर रहे हो, फिर हम लिखेंगे कितनी यूनिट्स का वैल्यूएशन कर रहे हो, यूनिट्स, फिर कॉस्ट, और फिर क्या आ जाएगी? वैल्यू। सबसे पहले किसका करें बताओ? क्लोजिंग WIP। कितनी यूनिट्स है हमारे पास क्लोजिंग WIP की? कितनी यूनिट्स है नालायको? 40,000? नो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों का अलग अलग आएगा, और तीनों की अलग अलग यूनिट्स है। बताइए कहाँ पर? ये रहा क्लोजिंग WIP, जिसमें मटेरियल की यूनिट्स कितनी? 70,000। ऐसे ही करते थे, लेबर की कितनी? 35, और ओवरहेड्स की कितनी? 35। तो मटेरियल के सामने लिखा मैंने 70,000, 35,000 और 35,000, और कॉस्ट के सामने लिखेंगे कॉस्ट। एक सेकेंड, क्या हमें लास्ट वाले से कोई लेना देना है? किससे लेना देना है ये बताओ? टोटल से। तो सीधा टोटल बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, फटाफट से ग्रैंड टोटल करके। अरे ग्रैंड टोटल कर लो ना। वो 150 रुपये के डिफरेंस को इग्नोर करना, पहले कंसेप्ट समझना। तो अमाउंट बताओ फटाफट से क्या रहा है? 4 लाख, पॉइंट भी है बीच में, 4,02,855 बताया एक बच्चे ने, जो कि सही 552। एग्जैक्ट किसने लिया है? आपने। कोई बात नहीं, 66 एक और, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ तक ले लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। नेक्स्ट कौन सी वैल्यूएशन है, जरा जल्दी से बताओ। नेक्स्ट वैल्यूएशन कौन सी है? यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड ट्रांसफर्ड। अब तो इस साइड तो ट्रांसफर्ड आ गई ना, अब इंट्रोड्यूस थोड़ी ना है। फिर से खर्चे कितने? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। और यूनिट्स कितनी थी? यूनिट्स कितनी थी नालायको? 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। रेट यही है, फटाफट से आप मुझे बताएं ग्रैंड टोटल। तेरह लाख 33,200। और कोई चेक करो फटाफट से, यही है आपका कितना आया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुनो, क्या ये दोनों वैल्यूएशन कर दिए मैंने? सुनो जरा ध्यान से, मुझे बताओ झगड़ा कौन सी वैल्यूएशन में बताया था मैंने, किस वैल्यूएशन में झगड़ा होगा? क्या ट्रांसफर्ड वाले में या क्लोजिंग में? ट्रांसफर्ड वाले में झगड़ा होगा। तो क्या मैं झगड़े वाले अमाउंट को छोड़ दूं अगर अभी, और क्या सीधा सीधा वैल्यूएशन लिख सकता हूं जो आया है? कौन सा, कितना अमाउंट आया बताओ क्लोजिंग WIP का? 5,52,666। तो मैंने क्लोजिंग WIP में लिखा 5,52,666। क्या ये बात समझ में? अब हम शुरुआत से एक ही काम करते आ रहे हैं, जो ओपनिंग वाली WIP है उसे इग्नोर करते आ रहे हैं, उसके खर्चे को भी इग्नोर कर दिया, सब कुछ को इग्नोर कर दिया। अब उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। उसका कारण इसलिए क्योंकि अभी मैं वैल्यूएशन कर रहा था इस प्रोसेस के लिए। किस प्रोसेस के लिए? इस प्रोसेस के लिए, ट्रांसफर्ड वाले की भी और क्लोजिंग। अगर इसी के बीच में कहीं मैं मटेरियल, लेबर ऐड कर देता ना, तो वो इसको भी इफेक्ट कर जाता, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है किससे? ओपनिंग से। तो मैंने कहा तुम पहले अपनी वैल्यूएशन कराना नॉर्मल तरीके से, अब अलग से देख लेंगे किसको? यूनिट्स ओपनिंग वाली। क्या ये बात समझ में आई? अब सुनिए जरा ध्यान से, इसमें एक और वर्किंग नोट बनेगा वैल्यूएशन का जी। वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू, कहां पर? नेक्स्ट प्रोसेस। एक सेकंड में बता रहा हूँ, सुनो। ओपनिंग WIP पे क्या कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है? जल्दी से बताओ कितनी है, जरा जल्दी से बताइए फटाफट से।
कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, तो कितनी यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है? 40,000 यूनिट्स पे। ये ओपनिंग WIP की 40,000 यूनिट्स पे कॉस्ट इनकर्ड है। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। और क्या इसके ऊपर कॉस्ट नाउ इनकर्ड भी है? नहीं। कहाँ है? नहीं है? है, सुनना, कॉस्ट नाउ इनकर्ड। क्या हमने इस साल ओपनिंग WIP पे भी काम किया है? जल्दी से बताइए। उसकी भी यूनिट्स निकली हैं। किस नाम से? तीनों नाम से, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से। तो मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में आया और मैं चेक करूंगा कि बताओ ओपनिंग WIP पे क्या काम हुआ है? ओपनिंग WIP पे क्या इस साल काम हुआ है? कितनी यूनिट्स पे काम हुआ है बताओ? मटेरियल में कुछ नहीं है, लेकिन लेबर पे काम हुआ है और ओवरहेड्स में काम हुआ है। कितनी कितनी यूनिट्स पे? 30,000। तो मटेरियल तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन लेबर के लिए लिखूंगा कि 30,000 यूनिट्स पे काम हुआ है और 30,000 यूनिट्स पे काम हुआ है। रेट मेरे पास वही है। कितना आएगा जरा जल्दी से बताओ। 2,53,500। छोड़ दो, वैल्यूएशन पे ज़्यादा मत जाओ, दिमाग इधर इधर देखो पहले। ओपनिंग WIP पे पिछली बार कॉलम हुआ करता था ब्लैंक, तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या इस बार यूनिट्स आई हैं? मटेरियल की अलग, लेबर की अलग और ओवरहेड्स की अलग, जिसमें मटेरियल कुछ नहीं है लेकिन लेबर ओवरहेड्स तो है। तो काम तो हुआ है, तो जितना काम हुआ है मैंने वो लिख लिया। अब मैं आ गया अपने अगले वर्किंग नोट पे। देखिए इस ओपनिंग WIP की मेरे पास कितनी यूनिट्स थी? दिख रहा है कितनी यूनिट्स थी? 40। क्या इस पे ऑलरेडी इनकर्ड काम है मेरे पास और नाउ इनकर्ड काम भी है? पहले जाते हैं मटेरियल के पास, जो प्रोसेस थी हमारी, उस प्रोसेस में ऑलरेडी इनकर्ड काम है इसका। टोटल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का मिला के कितना था? 1,70,000। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1,70,000। और क्या इस साल भी काम किया है हमने? अभी अभी निकाला है कितना? 2,53,500। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2,53,500। यहाँ से कंसेप्ट आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा, जरा ऐड करके बताइए। हाँ, 4,23,500। ठीक है। अब आते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड पे। अभी अभी निकाला है मैंने, उस पर कितना खर्चा हुआ है? 1,10,000 पे। कितना हुआ है? 13,33,200। तो ये यूनिट्स थी मेरे पास 1,10,000 यूनिट्स। और खर्चा कितना था? 13,33,200। ये इसका दूसरा खर्चा था। अब मैं बोलूँगा कि ये टोटल खर्चा हुआ है मेरा कितना? 17,56,700। क्या ये वाला वर्किंग नोट सर के ऊपर से गया? और ये वेटेड में भी नहीं था। देखना ज़रा ध्यान से। वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये है मेरी वैल्यू। इस वर्किंग नोट को ज़रा ध्यान से समझना। देखिए, जब मैंने प्रोसेस कॉस्ट शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि झगड़ा है किसमें? यूनिट्स ट्रांसफर्ड में। क्योंकि इस यूनिट्स ट्रांसफर्ड में से 1,50 यूनिट्स तो ऐसी, इसमें से 40 ऐसी है जो ओपनिंग वाली है और 1,10 कैसी है? इस साल वाले। तो मैं जब वैल्यू निकालता हूं तो क्या 1,10 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं अपने वर्किंग नोट नंबर 3 में? कहां पर है 1,10 की वैल्यू? ये रही। लेकिन क्या वो सिर्फ 1,10,000 की वैल्यू है और ट्रांसफर कितनी हो रही है? 1,50। तो क्या 40,000 पे खर्चा भी बाकी है दिखाना? यस। तो मैंने कहा फिर 40,000 पे खर्चा मैंने इस साल किया है। कहाँ है इस साल वाला खर्चा? ये रहा। इस ओपनिंग WIP पे मैंने ये इस साल खर्चा किया है, तो वो भी आएगा।
प्लस पिछले साल भी खर्चा हुआ था वो भी आएगा, तभी तो पूरी वैल्यू आएगी कि 40,000 पे अब तक कितना खर्चा हो चुका है। इसलिए मैंने जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी वर्किंग नोट्स बन रहे थे उसमें ओपनिंग WIP का अमाउंट हटा दिया था, क्योंकि लास्ट में जाएगा किसमें, सिर्फ इसमें यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, सभी में लिख देता तो क्लोजिंग में भी आ जाता। क्या ये बात समझ में? तो मैंने क्या किया कि 1,10,000 यूनिट्स जो इस साल बनी है, कौन सी वाली, इस साल बनी, उन्हीं की वैल्यू निकाली। और क्लोजिंग स्टॉक में भी कितनी थी मेरे क्लोजिंग स्टॉक, 70,000, वो भी इस साल वाली निकाली। मैंने फटाफट से 70,000 की वैल्यूएशन ऐसे की जैसे मैं पहले करता था और जाके लिख दिया अमाउंट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1,10 अब तुम्हारी बारी है, 1,10 को पहले लेके आए जैसे पहले निकालते थे और 40,000 से पूछा पिछले साल कितना हुआ और अब कितना हुआ, बात खत्म। तो पिछले साल कितना हुआ वो मुझे क्वेश्चन में गिवन था और इस साल कितना हुआ वो मैंने एक वर्किंग नोट के थ्रू बनाया। यहाँ पर ये रहा, इस साल वाला खर्चा कहाँ है, ये रहा। क्या ये बात समझ में आई? तो 40,000 पे ऑलरेडी इनकर्ड भी है और नाउ इनकर्ड भी है और 1,10 पे तो पूरा पूरा इस साल है। दोनों को ऐड कर दूंगा तभी तो 1,50,000 की वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आई या नहीं? अगला क्वेश्चन करूंगा तब ज्यादा आएगी। अभी मुझे बताइए फटाफट से अमाउंट, ये है 17,56,700। क्या अब मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ? आंसर इज यस, लेकिन इसमें 200-300 रुपये का डिफरेंस आ सकता है। लिखिए फटाफट से 17,56,700, वो पॉइंट की वजह से कुछ डिफरेंस आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत। डेबिट का बताओ, 23,10,000 और उधर कितना है, वो पॉइंट में बहुत जा रहा है क्योंकि यूनिट से 1,00,000 क्रॉस है। कौन से वाला, 757,333, तो 757,333 तो अमाउंट आ जाएगा। अगर वो पॉइंट लास्ट तक ले जा रहे तो आ रहा है, ठीक। बताइए अमाउंट फटाफट से। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप पॉइंट को लास्ट तक ले जाओगे कैलकुलेटर पे तो वैल्यूएशन यही आएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, पहले मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनाया बताओ, प्रोसेस ए अकाउंट। क्या ये बिल्कुल ऐसे ही बनाया मैंने जैसे मैं नॉर्मल क्वेश्चन का अकाउंट बनाता था और क्वेश्चन मार्क छोड़ देता था? बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग WIP वगैरह सारे लेके, ध्यान से सुनना, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। फिर मैंने बनाया कौन सा वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला नया काम क्या किया मैंने, जरा जल्दी से बताओ। ओपनिंग WIP एक तो लिखा प्लस उसके सामने वैल्यूएशन भी करी। रिमेनिंग वाली, कौन सी वाली, रिमेनिंग वाली, कितनी रिमेनिंग, तो पहला ये नया काम था मेरा। क्या ये बात समझ में आई? क्या उसके बाद मैंने कोई भी काम नया किया? आंसर इज नो। फिर मैं आगे स्टेटमेंट शोइंग किस पे, कॉस्ट पर यूनिट। फिर दूसरा नया काम क्या किया मैंने बताओ, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड को इग्नोर करो। ऑलरेडी इनकर्ड लिखते थे क्या मैंने यहाँ पर पहले, तो उसको क्या कर दिया मैंने, इग्नोर। क्यों किया इग्नोर बताओ? वो उसके सामने लिखा हो क्योंकि खर्चे किसके लिख रहे हैं हम, इस साल के। अगर मैं यहाँ पर खर्चे लिख देता, तो वो खर्चे क्लोजिंग में भी चले जाते। क्या उससे बचाना था मुझे? आंसर इज यस। तो मैंने यहाँ से खर्चे इग्नोर कर दिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद मेरी ये कॉस्ट पर यूनिट आई। ये कॉस्ट पर यूनिट किसकी है, इस साल की या पिछले साल की? इस साल खर्चे हुए। मैंने कहा ठीक है, फिर वैल्यूएशन कर दो फटाफट से। जब मैंने वैल्यूएशन की फटाफट से तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मैंने तुरंत उठा के लिख दिया, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साल वाली यूनिट्स को। क्या ये बात समझ में आई? फिर मैंने देखा कि ओपनिंग WIP पे भी इस साल के खर्चे हुए हैं और 1,10 पे तो इस साल के खर्चे हैं ही। अगर इस खर्चे को और इस खर्चे को जोड़ दूं तो क्या इस साल के पूरे खर्चे आ गए मेरे 1,50,000 यूनिट्स के, 1,50,000 यूनिट्स के पूरे इस साल के खर्चे आ गए। लेकिन जो 40,000 का ओपनिंग WIP था उसमें कुछ पहले का भी खर्चा था, तो मैंने इन दोनों खर्चों के साथ उस खर्चे को भी ऐड कर दिया और वैल्यूएशन आ गई। मेरी बात खत्म। क्या ये बात समझ में आई? क्या मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा तो आप बता सकते हो कि कैसे कैसे आया था? आप इसमें से कोई पॉइंट पूछना तो पूछिए। बाद में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो भाई साहब, जब मैं यहाँ वैल्यूएशन कर रहा हूँ ना, क्लोजिंग WIP को रेट निकला 3.67, तो क्या 3.67 बढ़ जाएगा? अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड लिख दूं तो क्या ये रेट बढ़ जाएगा? क्यों कर रहे हैं वो भी रीजन समझ लो। ये रेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब जब मैं क्लोजिंग WIP की वैल्यूएशन करूंगा तो बढ़े हुए रेट से करूंगा, जबकि मेरे यूनिट्स है ही नहीं उसमें। क्या ये बात समझ में आई है? देखो ये जेन्युइनली डिफिकल्ट है। मतलब आप जो बच्चे पास भी हो चुके हैं उनसे ही पूछिए, जिनकी एग्जामिशन भी आ चुकी है, 70-80 से मार्क्स लाए, उनसे ही पूछिए कि हाँ क्वेश्चन में दिक्कत तो है। और एक मेथड पढ़ लेते तब दिक्कत नहीं है, जब दूसरा मेथड आता है तो फिर ये लगता है पिछले वाले में क्या था। फिर क्लियर, ऑल क्लियर।
इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ के, ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कोई क्वेश्चन ऐसा बताओ जिसमें परसेंटेज गिवन है। अगला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या ये मैंने कराया है आपको? जिस क्वेश्चन में परसेंटेज सेपरेटली गिवन नहीं है, क्या पॉसिबल है फीफो लगाना? आंसर इज नो। तो आप एग्जाम में उम्मीद करेंगे क्या आ जाए? कुछ नहीं, कहीं से भी आ जाए। अरे क्या उम्मीद करेंगे? एक क्वेश्चन सीखा नहीं, पहले उम्मीद करने लगे, नालायक। हाँ, ये बोलो कुछ उम्मीद नहीं, कहीं से भी दे दो। बाद में बताऊं। अरे चार कनेक्ट हो गए, कौन है बेवकूफ नालायक? ऑफिस में बोलो सर बोल रहे हैं कि जिनकी जिसका फोन, अरे नहीं, ऑफिस में बोलो सर बोल रहे हैं जिसके फोन में सर के फोन का नेटवर्क कनेक्ट है वो अपना वाईफाई बंद कर लें जल्दी से आप। हाँ ऑफिस में बोल दिया। पाँच का, अरे नालायक। ऑफिस से निकल सकता है ना कोई? चलो चलो। क्या क्वेश्चन नंबर 13 में फीफो मेथड पॉसिबल है? पहले तो ये बताओ, कैसे पता चला बताओ। और क्या इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस भी है? तो केशव कहता था कि सर क्वेश्चन वो बताओ जिसमें सब हो, है ना। हालांकि कुछ कारणों की वजह से हमारे बीच नहीं रहे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में आ रहे हो, ठीक है। हाँ इसमें गेन है, चलो गेन वाले के बाद में, पहले नॉर्मल वाला, नॉर्मल लॉस वाला। और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है ओपनिंग WIP की, ओपनिंग की? छोड़ो, हम स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल में एक ही साथ करते हैं, याद है आपको? पहले सारे कंसेप्ट सीख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर एग्जाम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक दिन निकालते हैं सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन लाइन से। आ गया। प्रोसेस में अगर मिल जाए तो ज़्यादा सही, स्टडी मटेरियल में एक ही साथ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। केस हम हमारे बीच वापस आ चुके हैं, सभी की दुआएं काम कर गई हैं। चलिए इधर, ओपनिंग WIP का परसेंटेज गिवन है आपको, यस। और क्या इस क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस सब है? अच्छा। क्या अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में? यस, अब पता चलेगा दिक्कत कहाँ आई है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहचान कैसे हुई कि फीफो लग सकता है, पहले तो ये बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें वेटेड नहीं लग सकता, कैसे भी क्वेश्चन गिवन हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेपरेटली गिवन नहीं है ओपनिंग WIP के परसेंटेज कंप्लीशन या फिर अमाउंट, तो फिर दिक्कत आई। क्या बात समझ में है? ठीक। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस क्वेश्चन से आपको पहले से आराम लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, प्रैक्टिस मैनुअल। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है बताओ? प्रोसेस अकाउंट। कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनवाना चाहते हैं वो हमसे? ए अकाउंट। कितने कॉलम्स बनेंगे? 4। और क्या इस बार ज़्यादा बड़े कॉलम्स बनेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि सारी चीज़ें होंगी हमारे पास। नॉर्मल लॉस है, ये 17th किया हुआ है आपने, मार्क्ड है ना उसमें। क्यों? वो परसेंटेज नहीं गिवन था? है? इक्वेशन वाला ये था? मना क्यों किया था मैंने? कुछ भी नहीं था इसमें। WIP में वो जो है ना खर्चा, वो एक साथ टोटल दे रखा है, अलग-अलग नहीं करके दिया था। कौन सा वाला? वो जो WIP में खर्चा है ओपनिंग WIP में। तो ओपनिंग WIP का देखो, फीफो मेथड में हमें परसेंटेज अलग चाहिए, लेकिन क्या खर्चा भी अलग चाहिए? खर्चा अलग किस में चाहिए होता था? वेटेड एवरेज में। मटेरियल अलग, लेबर अलग और ओवरहेड्स का। इसमें तो जब हम ऑलरेडी इनकर्ड को ऐड कर रहे हैं तो क्या एक साथ ऐड कर रहे हैं? देखो दिखाता हूँ आपको फटाफट से। प्रोसेस 2 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल नंबर हमने किया है 5। ये है खर्चा कौन सा? कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। तो क्या लगा? मटेरियल, लेबर और ओवर, हमें एक साथ चाहिए। लेकिन जब हमने आज फीफो मेथड करा और जब ऑलरेडी इनकर्ड को लेके आया तो क्या मुझे अलग अलग चाहिए थे? आंसर इज बिल्कुल सही है। तो क्या हम फीफो मेथड अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, इस पे तो कर सकते हैं। तो बताइए प्रोसेस ए अकाउंट में हम आ गए हैं। कितनी यूनिट्स हैं इस पे? जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक में कितनी यूनिट्स हैं? 8000 यूनिट्स है। तो हम आ गए इधर, आप फोन में भी खोल के रखिए अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम आ गए यूनिट्स और अमाउंट। जो चीज़ें हमारी पहले से चलती हुई आ रही है मैं उनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा। यूनिट्स है मेरे पास, क्या नाम है उसका? 2। ओपनिंग WIP कितनी यूनिट्स हैं? 8000। और इंट्रोड्यूस इसमें अमाउंट कितना है?
75,000। अगर अमाउंट सेपरेटली गिवन नहीं है तो वेटेड एवरेज नहीं लग सकता, सिंपल रूल, ठीक है। दूसरा, क्या यूनिट्स इंट्रोड्यूस भी है क्वेश्चन में? कितनी है? 182। कहाँ लिखा है ये? सेकेंड पॉइंट, 1,82,000 और किस पे? 737,500। तो नया क्वेश्चन भी है हमारे लिए। तो 1,82,000 और रेट क्या है? 737,500। क्या क्वेश्चन में अलग से मटेरियल भी है या लेबर ये सीधा? फिर आ गई वेजेस और ओवरहेड्स, 340,600 और 170,300। रुक जाओ, पहले लिखने दो। 340 क्या था ये वेजेस, और उसके बाद 170,300। सांस लेने दिया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्रेडिट साइड सबसे पहले क्या आता है? बाय नॉर्मल लॉस। तो बताओ फटाफट से। 5% के बारे में क्या बोला उसने? किसका 5%? 5% ऑफ टोटल इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। फटाफट से बताओ कितना आएगा? 9,500। क्या उसने ये बिक भी जाएगा? क्वेश्चन में लिखा है कितने रुपए में बिक जाएगा? 5 रुपए के रेट में, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 रुपए कितना आएगा? 47,500। अब क्वेश्चन ने और कौन कौन सी यूनिट्स गिवन है हमें बताइए फटाफट से। उसने कहा हमें यूनिट्स कंप्लीट कर दी हैं कितनी? 1,58,000 और भेज दी है नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हम आ गए इधर, बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितनी यूनिट्स हैं? 1,58,000 यूनिट्स हैं और अमाउंट हमें निकालना है। क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP भी गिवन है? कहाँ है क्लोजिंग WIP? 18,000। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट्स बननी चाहिए थी और कितनी यूनिट्स बनी है। पहले हिसाब किताब लगाते हैं। देखिए 1,90,000 आ जाओ भाई। 1,90,000 यूनिट्स हमने डाली और सोचा कि खराब हो जाएंगी कितनी? 9,500। तो कितनी बन जानी चाहिए थी? 1,80,500। इन दोनों को ऐड करो, कितनी बन गई? 1,80,500 बन जानी चाहिए थी, लेकिन बनी 176। तो एबनॉर्मल लॉस कितने का? 4,500 का। ये चीज़ समझ आई या नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक, हालांकि ये बैलेंसिंग फिगर से भी निकाला जा सकता है, लेकिन लॉजिक समझिए। एबनॉर्मल लॉस कितना? 4,500। 3,500 या 4,500? सही है। अब मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज निकालने निकलूंगा। कौन कौन सी? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP। झगड़ा किस में आएगा बस इतना बता दो? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में झगड़ा है। आगे बात समझिए। मैं अब बनाने चला कौन सी बताओ? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की बनेगी या अमाउंट की? क्या इस यूनिट्स में मुझे कुछ इग्नोर करना पड़ेगा या इंक्लूड करना पड़ेगा? यूनिट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा और अमाउंट में इग्नोर करना पड़ेगा। याद है? यूनिट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा ओपनिंग WIP जो पहले नहीं करते थे, याद है आपको? और अमाउंट में इग्नोर करना पड़ेगा ओपनिंग WIP में जो खर्चा था। सिंपल। हाँ उसी बोल रहा हूँ, इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ओपनिंग WIP वाले को। आ गए हम फटाफट से। कितने कॉलम्स बनेंगे जरा जल्दी से बता दो। क्या इसमें यूनिट्स इन यूनिट्स आउट का कॉलम बनेगा? इधर वाली साइड, इधर। इसमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। हाँ, तो हमने बनाए पहले 3 कॉलम्स। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? खर्चों का नाम सेम है या अलग अलग है? मटेरियल, लेबर, और एक क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? कन्वर्जन कॉस्ट। याद है वो क्वेश्चन? परसेंटेज और क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा हिसाब। करेंगे परसेंटेज क्वांटिटी। अब आ जाते हैं इधर। पहले कॉलम कौन सा बनेगा? यूनिट्स इन का। उसका कुछ नाम होगा, दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, वो कहाँ तक आओगे? यूनिट्स इन, पर्टिकुलर्स और यूनिट्स आउट। तो पहले हम लिखेंगे किसका? यूनिट्स इन का, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स और फिर उसके बाद यूनिट्स आउट। सबसे पहले यूनिट्स किसकी आई जरा जल्दी से बताओ? ओपनिंग WIP वाले की यूनिट्स आई। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 लिखेंगे क्या? नहीं, नाम लिखेंगे क्या? ओपनिंग WIP। कहाँ लिखेंगे बताओ ओपनिंग WIP? क्या जहाँ मैं यूनिट्स इन लिख रहा हूँ वहाँ पर लिखेंगे? आंसर इज नो। डेबिट साइड। कितनी यूनिट्स आई थी? 8,000। और क्या ये इस साल कंप्लीट भी हुई हैं? ये बताइए फटाफट से। कितनी कंप्लीट हुई हैं? कितनी? 8,000। इन पे कितना काम हो चुका है जरा मुझे ये देख के बताइए।
मटेरियल का 100% हो चुका है, तो क्या मैं इस साल मटेरियल का कुछ करूंगा? नहीं। बताइए फटाफट से। तो मैंने ये नील कर दिया। अब आए बाकी पे, कितने परसेंट काम हो चुका है? 60। तो लिखेंगे कितना? 40। चलो बताइए फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर लिखा 40% और 40%, और यूनिट्स में कितना आएगा? 3200 और 3200। पहला चेंज क्या था, समझ आया? दूसरे वाले यूनिट्स इन के कॉलम में जाएगा। कितनी यूनिट्स इन हुई? 1,82,000। किस नाम से? यूनिट्स इंट्रोड्यूस के। अब जो बाकी सारी यूनिट्स हैं वो इसी में से निकलेंगी। बताओ कौन कौन सी? क्लोजिंग WIP। देखो ये 8000 तो उसमें चलेगी नेक्स्ट प्रोसेस में। पहले ये बात समझ आई या नहीं? यूनिट्स इन आएगा, फीफो मेथड चल रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 8000 तो कंप्लीटेड वाले में चली जाएंगी। अब क्या बचा मेरे पास? क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें से बचा, जो रिमेनिंग बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी इसी में से बचा, नॉर्मल लॉस भी इसी में से बचा, एबनॉर्मल लॉस भी। क्या ये बात समझ में? क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का बचा? 18,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस में आ जाओ फटाफट से। मेरे पास टोटल 1,90,000 यूनिट्स है, जिसमें से ट्रांसफर कितनी हुई? जिसमें से 8,000 ये वाली हैं, तो बाकी कितनी है? 150 इसमें से। ठीक है तो ट्रांसफर में लिखा मैंने कितना? 1,50,000। तो दिक्कत कितने की होगी ये बताओ? 1,82 में से 150 चले गए कहाँ पर? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब कितनी यूनिट्स बच गई? 32,000। कितनी? 32। उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। 9,500 किस में चले गए? नॉर्मल लॉस में। 4,500 किस में चले गए? एब नॉर्मल। तो कितने हो गए ये? 14,000। और 14,000 के बाद हमारा बचा क्लोजिंग स्टॉक 18,000। कितना हो गया? 32। क्या हिसाब किताब पूरा है? ठीक। बताइए फटाफट। नॉर्मल लॉस कितना? 9,500। और एब नॉर्मल लॉस, इसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है जरा जल्दी से बताओ? नॉर्मल लॉस। क्यों? कुछ नहीं करना, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आए एबनॉर्मल लॉस के बारे में। क्या एबनॉर्मल लॉस के बारे में ये लिखा है कि कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है? लिखा है यहाँ पर यूनिट्स स्क्रैप्ड जो है वो इस तरीके से जाएंगे 100 और 80 में। तो रिमेनिंग कितना बच गया? इसमें रिमेनिंग नहीं करेंगे, 100 और 80 ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज लिखा 100%, 80% और 80%। ज़रा फटाफट से बताइए अमाउंट। तो 45, 36, 36। फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा कौन सा है बताओ? ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि इसमें कितने परसेंट होता है? 100%, 100% और 100%। जल्दी से बताइए। तो इसमें तो सेम अमाउंट आएगा, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। फिर प्रॉब्लम आएगी क्लोजिंग स्टॉक में। क्या इसका परसेंटेज गिवन है? कितना गिवन है? 100, 70 और 70। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस भी इसमें नहीं देखेंगे, जो है वही लिखेंगे, 100, 70 और 70। 18,000, 12,600 और 12,600। क्या यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं? क्या कुछ रह गया है? यह सब कंप्लीट हो चुका है। इधर 1,90,000 का मुझे इधर हिसाब देना था, तो देखो क्या 1,90,000 हो चुका है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक, फटाफट से बताइए मुझे अमाउंट्स। 1 सेकेंड। अब बताओ पहले वाले का। 172, 500 और 169, 400 और 169, 400। क्या यहाँ तक कोई परेशानी? अगला, हाँ, कौन सी वाली? 1.5 लाख वाली। वो प्रोसेस से पैसे पता चलेगा आपको। मेरी यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितनी है? 1,58,000। फीफो क्या कहता है? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। देखिए पहले कौन सा आया? तो इस 1,58 में 8,000 तो ये वाली है, तो बाकी की 1,50 कहाँ से आई होगी? इस वाले में से। ठीक है, तो 1,82 में से 1,50 गई यहाँ पर और बाकी गई यहाँ पर। समझ आया? समझ आया? नहीं आया? आ गए। ठीक, हम आ गए वापस। ये अमाउंट आपने बताया। अगला स्टेटमेंट कौन सा बनेगा जरा जल्दी से बताओ? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। इसमें अमाउंट को इग्नोर करेंगे या इंक्लूड करेंगे? ओपनिंग वाली को, ओपनिंग वाली अमाउंट को, जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिखते थे, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे। बहुत बढ़िया। कितनी यूनिट्स, कितने कॉलम्स बनेंगे इसमें जरा जल्दी से बताओ? क्या नाम बनेगा इनका? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स।
क्या करते थे इसमें हम बताएंगे। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड लिखूं? नहीं, कॉस्ट इनकर्ड, बस इतना। क्या वो क्वेश्चन में गिवन है मुझे जो भी कॉस्ट मेरी इनकर्ड हुई है? यस। 7 37 500, 3 40 600 और 1 70 300। याद कर लो। 7 37 500, 3 40 600, क्या सीधा इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दूं? अब ऑलरेडी इनकर्ड तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं, लेकिन इसमें नॉर्मल लॉस है और क्वेश्चन ने हालांकि लिखा हुआ है, अगर आप भूल जाएं तो टू बी एडजस्टेड फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर बोलेगा लेबर से तो हम लेबर से कर देंगे। कितना अमाउंट था? अमाउंट कितना था? 47 500। यूनिट्स माइनस मत कर देना, यहाँ से अमाउंट से अमाउंट माइनस होती है। 47 500, तो ये आ गई हमारी नेट टोटल कॉस्ट। नेट टोटल कॉस्ट 6,90,000, ये तो सेम रहेगा। 3 40 600 और 1 70 300। फिर मैं डिवाइड करूंगा, बताओ किससे? इक्विवेलेंट यूनिट से, जो कि मैंने अभी निकाली है। कहाँ पर है? ये रही। 1 70, 1 72 500, 1 69 400 और 1 69 400। बीच वाली आई है, ऊपर है 4। कितना आ रहा है? पहले का 4 रुपये, 01, ठीक है। तीसरे का बताओ? 1.0053। मैं एक बार इनके सॉल्यूशन में जाके इनका कॉस्ट पर यूनिट मैच कर लूँ, क्या हमारा सही जा रहे हैं हम? 4, 2.1016 और 1.0053, बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन हम अपना सॉल्यूशन करेंगे अलग ही। यहाँ तक कोई भी परेशानी? अब किस पे आएंगे बताओ? वैल्यूएशन पे। किस पे आएंगे? क्या वैल्यूएशन में भी मैंने कोई दिक्कत बताई है? नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे करो। जिस पॉइंट में दिक्कत है उसका वर्किंग नोट बना लेंगे, बात खत्म। तो पहले हम वैल्यूएशन करते थे, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन। कैसे बनती थी जरा बताओ फटाफट से। पहले बनाएंगे पर्टिकुलर्स किसका निकाल रहे हैं आप, फिर बनाएंगे उनकी यूनिट्स किस किस की हैं। पर्टिकुलर यूनिट्स, उनका रेट और अमाउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और रेट और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आप किसका निकलवाना चाहते हैं बताइए फटाफट से। हमारे पास ओपनिंग भी है तो पहले ओपनिंग लो। ओपनिंग WIP। क्या क्या खर्चे हैं? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, जिसमें मटेरियल की यूनिट्स कितनी थी? नील। मटेरियल की यूनिट्स कितनी थी? नील, क्योंकि हमें निकालना नहीं है, 100% था। लेबर और ओवरहेड्स चले हम ढूंढने और हमें मिल गया लेबर और ओवरहेड्स 3200 और 3200। तो हमने यहाँ पर लिखा 3200 और 3200। और क्या हमारे पास यहाँ पर रेट भी है? लेबर का कितना रेट है? 2.0106, यही था। और 1.0053, 1.0053। फटाफट से मुझे अमाउंट बताइए जल्दी से। जितना अमाउंट आपके सामने लिख रहा है उतने ही अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, फटाफट से बताइए। 3217 ग्रैंड टोटल। मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? 9650 सभी का। दिखाओ 9650 कैलकुलेटर में। अरे सर, मैंने भी एक स्टेप में नाला है, वही देख रहा था मैं। एक ये ना, दूसरा ये ना, टोटल ये है। पहले ही वाले पॉइंट समझ आया? बताओ ये मुझे कहाँ काम आएगा? अगले वर्किंग नोट में, जिसमें कॉस्ट नाउ इनकर्ड लिखेंगे। समझ आया? ये इस साल का खर्चा था। अब उसके बाद कौन सा निकाला हमने बताओ? क्लोजिंग स्टॉक को निकालते हैं, क्लोजिंग WIP। पहले तुम चलो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, और हम आ गए फटाफट से क्लोजिंग WIP को ढूंढने। ये रहा 18,000, 12,600 और 12,600। अभी से मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। मटेरियल का रेट कितना था? 4 रुपये, और बाकी रेट आपके सामने लिखे हुए हैं। 2.0106, 1.0053। फटाफट से करिए ग्रैंड टोटल। 1,10,000 एग्जैक्ट? कोई नहीं,
1,10,000 ठीक है, 3 मिलके भी नालायक लेट बता रहे हैं एक बच्चे से। नहीं तो मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस वाला छोड़ो, पहले हम निकालेंगे कौन से लॉस का बताओ। नॉर्मल लॉस का तो निकालना नहीं है, किसका निकालना है, एबनॉर्मल लॉस का, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स। और क्या मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग हैं एबनॉर्मल लॉस के, 4500, 3600 और 3600, फटाफट से। 4500, 3600 और 3600। रेट उनका फिर से सेम है, 4 रुपये, 2.0106 और 1.0053। फटाफट से बताएं मुझे अमाउंट। 28 जीटी करना नहीं आता, सीख लीजिए फटाफट से, मैं बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता। दिखाओ कैलकुलेटर दिखाओ, इधर सुन लो, अरे इधर सुन लो। आपको मल्टीप्लाई करना है 4500 का किससे, इधर 45 इंटू 4 छोड़ दिया आपने, इक्वल्स दबा के छोड़ दीजिए। अब अगला काम करना शुरू कर दीजिए। 3600 मल्टीप्लाइड बाय 2.01 और उसके बाद 06 इक्वल्स टू करके फिर छोड़ दीजिए, 0 नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 3600 इंटू 1.0053, ये 3 अमाउंट्स आ गए आपके पास। इसके बाद जीटी दबा दीजिए, ये आ रहा है आपका जो भी आ रहा है 0.24 और आ रहा है। इसके बाद में वो हमने इग्नोर कर दिया। ये बात समझ, तो पूछ लिया करो कि कैसे हो रहा है, बन के ग्रुप बना ले नालायकों ने। ये जो अमाउंट लिख रहे थे सही आ गया। बताओ फटाफट से, एबनॉर्मल लॉस के बाद क्या नॉर्मल लॉस का भी बनाऊं? नहीं, आप किसका बनाएंगे, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स। यूनिट्स ट्रांसफर वाली कितनी थी, अरे नालायको, यूनिट्स ट्रांसफर वाली थी 150। और एक ही बार फटाफट से मैंने तरीका बताया था इसका निकालने का, 10,52,385। एक ही बार में निकाला है ना, बहुत बढ़िया। 10,52,385, ठीक। एक अमाउंट मुझे ये मिल गई। क्या और कोई अमाउंट बची है? नहीं, जिसमें से मैं सीधा सीधा उठा के किसका लिख सकता हूँ और कौन सा डिफॉल्ट वाला है। छोड़ो 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 छोड़ो, क्या 10 लाख, हाँ सही तो है, सही आया, बिल्कुल सही। अरे छोड़ दो भाई, अभी जीटी सीखा है वो भूल जाएगा। सुनो इधर, सुनो इधर। अरे भाई कंसेप्ट प्रैक्टिस कर रहा है वो क्यों हंस रहा है आपसे? वो कह रहा है कि एक ही बार अमाउंट का मल्टीप्लाई करके, पता है उसको प्रैक्टिस, अभी वो कंसेप्ट सीखा, उसने अप्लाई किया है। सुनो सुनो, मैं जानता हूँ उसको। इधर, इसमें से कौन सा अमाउंट जो है मैं वो वहाँ ना लेके जाऊँ, कौन सा वहाँ ना लेके जाऊँ? अभी यूनिट्स ट्रांसफर्ड वाले अमाउंट को भी वहाँ ना लेके जाए, सीधा सीधा किसको ले जा सकते हैं, क्लोजिंग को, एबनॉर्मल को। ओपनिंग को भी क्या ले जा सकते हैं? नहीं, अभी इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी अमाउंट अभी बाकी है, कौन सी, ऑलरेडी इनकर्ड वाले, तीनों को ऐड कर देंगे, पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? अब अमाउंट बताइए, क्लोजिंग WIP की कितनी और यूनिट्स ट्रांसफर्ड की? अरे ना, तीनों अमाउंट याद रखेंगे आप, ठीक है। बताओ कौन कौन सी, दोनों, 1, 10 और 28,857, फटाफट से। और लास्ट भी, क्या इसको ले जा सकते हैं? नहीं, आ गए, बता दिए फटाफट से, आ गए हम फीफो में। बताइए एबनॉर्मल लॉस 28,857 और उसके बाद क्लोजिंग का कितना था, 1 लाख। हालांकि जो मैं 4th और वर्किंग नोट बनाता हूँ बहुत बड़ा वर्किंग नोट नहीं है, ओपनिंग पे इतना काम हो चुका है, इस साल 1/10 वाली पे इतना काम हुआ है, और ओपनिंग पे जो ऑलरेडी हो चुका है पिछले साल वाला वो, बस बात खत्म। ये है मेरा वर्किंग नोट नंबर 4। क्या है वर्किंग नोट नंबर 4? वैल्यूएशन ऑफ, किस चीज़ की वैल्यूएशन, किस चीज़ की वैल्यूएशन कर रहे हैं नालायक को बताओ? वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इस चीज़ की वैल्यूएशन कर रहे हैं हम, जिसमें हमें चाहिए कि हमारा ओपनिंग WIP में कितनी यूनिट्स थी। रुक जाओ, ओपनिंग WIP में यूनिट्स कितनी थी ये बताओ? 8,000। कितनी यूनिट्स थी? 8,000 यूनिट्स। इन 8,000 यूनिट्स पे कुछ कॉस्ट ऐसी थी जो कौन सी थी, ऑलरेडी इनकर्ड, और कुछ कॉस्ट ऐसी है जो हमने क्या किया है, नाउ इनकर्ड। और हमें चाहिए कौन सा, यूनिट्स इंट्रोड्यूस वाला। यूनिट्स इंट्रोड्यूस में कितनी यूनिट्स गई थी उसमें से? 1,10,000। क्या ये बात समझ रहे? तो यूनिट्स ट्रांसफर में टोटल यूनिट्स है कितनी? 50,000 है यूनिट्स, नालायक अमाउंट था 10,000। ट्रांसफ़र जो हुई है वो 1,58,000 थी,
उस 1,58,000 में से 8,000 रुपये कुछ पिछले साल का खर्चा था और इस साल का जो हमने निकाला है, और 1,50,000 रुपये कितना खर्चा। तो पहले मैं पूछूंगा 1,50,000 पे कितना है, 10,52,385। तो ये तो मैंने लिख दिया सीधे सीधे 10,52,385। और जो इस साल मैंने खर्चा किया है वो भी ये रहा ओपनिंग वाला 9650। तो मैंने लिखा वो नाउ इनकर्ड पे 9650। और कुछ खर्चा मेरा पहले से था जो मैंने ऑलरेडी प्रोसेस में लिखा हुआ है। कहाँ है मेरा प्रोसेस, ये रहा 75,000, यहाँ पर लिखा मैंने 75,000। क्या अब पहले के क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा बहुत समझ आया आपको? कर क्या रहे हैं हम इसके अंदर, पक्का बताइए फटाफट से। टोटल अमाउंट 11,37,035 ये है टोटल वैल्यू, 11,37,035। हम आ गए ऊपर और ये लिखा यहाँ पर 11,37,035। एक मिनट, क्या लास्ट कॉलम? अभी बता रहा हूँ, पहले अमाउंट बताइए फटाफट से, अमाउंट ऐड करिए। 13,23,000। क्या 8 रुपये का डिफरेंस हम बर्दाश्त कर सकते हैं पॉइंट्स की वजह से? आंसर इज यस, तो वो हम कर सकते हैं। तो 13,23,400 ही होगा। डेबिट में कितना था? 8 रुपये का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? पॉइंट्स की वजह से, जिसमें उन्होंने अप्रोक्सीमेशन ली होगी। तो 13,23,400। अभी वैल्यू मैच कर लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू मैच हो रही है। वैल्यूज़ आप याद रखेंगे, ये 1,10, 28,857 और 11,37,035। तो हम आ गए इधर इनके प्रोसेस अकाउंट में। कहाँ है इनका प्रोसेस अकाउंट? अरे नालायक, इक्विवेलेंट निकाली है, कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, 11,37,036 कर दिया है इन्होंने, पॉइंट में आ रहा होगा। और भी कोई वैल्यूएशन देख लूँ क्या मैं? क्या कॉस्ट पर यूनिट भी हमारी यही आई थी? तो ये रही हमारी कॉस्ट पर यूनिट। और उसके बाद क्या बनाया है इन्होंने, और क्वेश्चन शुरू कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही कुछ और थी। उन्होंने कहा बस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट निकालो और वैल्यू ट्रांसफर टू नेक्स्ट। तो उन्होंने उतना ही काम किया है, हमें पूरा सीखना था। क्या अब क्वेश्चन समझ आया? इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं कराऊँ कि अब आप ट्राई कर सकते हैं, स्टेप समझ में आएगा। अब आप लेकिन मुझे बताएंगे कि नोट क्या लिखूँ अगर किसी बच्चे को फीफो मेथड में कन्फ्यूजन हो। तो पहले मैंने लिखा प्रोसेस में नो चेंज। फिर अगला बताओ, अगला आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में क्या होगा? ओपनिंग WIP के रिमेनिंग परसेंटेजेस को इंक्लूड करेंगे। पहले ये चीज़ समझ आई या नहीं? ठीक। क्या और कोई चेंज है इस वाले में? फटाफट से इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इधर ध्यान दे लो नालायको। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या नाम था उसका? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे नया? किसको? तो इग्नोर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। किस पे? ऑन ओपनिंग WIP। समझ आया? उसका रीज़न लिखेंगे यहाँ पर। रीज़न बताओ, क्योंकि इसको कहाँ ले जाएंगे? बिकॉज ये वर्किंग नोट नंबर कौन से कहाँ आ जाएगा? 4 में आ जाएगा। समझ आया नहीं? ये जब आप लिखेंगे तब आपको समझ आएगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी? वर्किंग नोट नंबर 3 कौन सी थी? अरे नालायक, स्टेटमेंट ऑफ किसकी? वैल्यूएशन की। इस वैल्यूएशन की स्टेटमेंट में क्या करेंगे बताइए फटाफट से। पहला चेंज, ओपनिंग WIP की भी वैल्यूएशन होगी। कौन से साल की? करंट ईयर की। और कुछ नया किया हमने? नहीं। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस के साथ क्या होगा जरा जल्दी से बताओ। कैसा ट्रीटमेंट? सेम। फिर हम लिखेंगे किसका? क्लोजिंग WIP। कैसा ट्रीटमेंट? सेम। नॉर्मल लॉस का भी कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? सेम।
तो फिर क्या बचा, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के साथ क्या करेंगे ज़रा जल्दी से बताओ। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास टोटल थी 1,58,000 यूनिट्स जो कि ट्रांसफ़र हुई थी कहाँ पर, नेक्स्ट प्रोसेस में। उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो पहले आप बाइफ्रिकेशन करेंगे कौन सी यूनिट्स की, 8,000, और फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 1,50,000 यूनिट्स। इस 8,000 में आपको दोनों देखने पड़ेंगे, कौन से, ऑलरेडी वाले भी और नाउ वाले भी। और 1,50 में कौन से ही होते हैं, नाउ वाले। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वर्किंग नोट नंबर 4 तो बन जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 4। क्या अब ये पूरा पार्ट समझ आया आपको? एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा, नॉर्मल लॉस में कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या ये बात स्टेप वाइज समझ आ चुकी है? ये आपको तब समझ आएगा जब आप ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे। अभी मैंने कराए, फिर आप करेंगे। अगर आप कहोगे तो एक क्वेश्चन और करा दूं, या फिर समझ आ गए स्टेप्स कहाँ कहाँ चल। अगर वेटेड समझ आता है तो फीफो समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेटेड आपको समझ आ गया तो, लेकिन हमें 3 क्वेश्चन लगे थे वेटेड को समझने के लिए। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन से समझ चुके हैं कि कैसे कैसे काम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें फॉर्मेट भी समझना था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला। अब तो हमें पता चलता ही, अब तो बस चेंजेस पढ़ने हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? छोड़ दूँ मैं यहीं पे। अब कैसे पहचान करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं? परसेंटेज गिवन हो किसका, ओपनिंग का। तो जो मैंने एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखे थे उसमें चेक करना क्या ओपनिंग का परसेंटेज सेपरेटली गिवन है प्लस अमाउंट भी। क्या अमाउंट के सेपरेटली गिवन होना जरूरी है? आंसर इज नो। मैं तो नाउ एंड एक साथ लिखूंगा। जो 3 क्वेश्चन दिए थे परसेंटेज नहीं थे, तो इस वाले पीएम में आप चेक करेंगे प्रैक्टिस में किस किस में अलग से गिवन है, जो भी है। 2 तो मैंने ही कराए हैं। हाँ, गेन वाला छोड़ दीजिएगा आप, बाकी जिस जिसमें गिवन है वो करेंगे, फिर मुझे बताएंगे। आगे बात समझ में। लेकिन ये काम आप करेंगे आज ही और अभी, पता है आपको ये चीज़, तभी आप ये समझ पाएंगे। बंद कर दीजिए इसको।